जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, इस जड़ी को यहां पर केवल मात्र आप गाड़ दें, दुश्मन दोस्तों आपका बर्बाद हो जाएगा। आप दुश्मन को बर्बाद होता देख सकेंगे। तो दोस्तों, ये कौन सी जड़ी है और किस तरह से इस चीज को यहाँ गाड़ देनी है और एक टुकड़ा किस चीज का यहाँ पर गाड़ना है, वही मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही में दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे सेवक हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि ये कौन सी चीज है जिसका एक टुकड़ा गाड़ देने से आपके जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं और ये कहाँ मिलती है। तो दोस्तों, आपने घनेरी का नाम जरूर सुना होगा। घनेरी एक जंगली वनस्पति होती है, लेकिन ये खेतों के आसपास, आपके मकान के आसपास अभी बारिश के दिनों में ये उग जाती है। भारतवर्ष में सभी जगह घनेरी उगती है और घनेरी का जो उगना है ये स्वतः ही होता है, यानी कि अपने आप ही उगती है और दुश्मन को नाश करने वाली जड़ी इसे बोला जाता है। यानी कि दुश्मन को नष्ट करने वाली जड़ी इसको बोला जाता है। ये दुश्मन को पूरी तरह से खत्म कर देती है, पूरी तरह से नष्ट कर देती है। लेकिन दोस्तों, इसका प्रयोग कैसे करना है, किस प्रकार इस जड़ी को आप प्रयोग कर सकते हैं, किस प्रकार आप इस जड़ी को पूरी तरह से काम में ले सकते हैं, तो वही मैं आपको आज वीडियो में बताने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना, इसकी बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आपके जो दुश्मन हैं वो आपके पीछे पड़े हुए हैं और वो दुश्मनों के कारण आपका जीना हराम हो चुका है। यानी कि आप न तो चैन से जी पा रहे हैं, न कोई काम कर पा रहे हैं, न कोई अपना काम धंधा कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। दुश्मनों के कारण आपका जीना जो है बिल्कुल हराम हो चुका है। दुश्मनों के कारण आपकी जिंदगी पूरी जो है खत्म होने वाली है। और दोस्तों, दुश्मन जो है आपको पूरी तरह से बर्बाद करने की सोच रहा है, आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता है। यानी कि आपके घर में जो महिलाएं हैं उनकी इज्जत नहीं करता, उन पर भी बुरी नजर डालता है। आपके पास मकान है, प्लॉट है, आपकी जमीन जायदाद है, उसको हड़प लेना चाहता है। आजकल दोस्तों, जमीन जायदाद के चक्कर में काफी लोग जो है दुश्मन बन रहे हैं। जमीन जायदाद सबको चाहिए और जमीन जायदाद के कारण लोग जो है दुश्मन बन रहे हैं। बड़े से बड़ा दुश्मन जमीन जायदाद का हो जाता है। यानी कि आप यदि अपने पैतृक संपत्ति पर भी अपना राज करना चाहें तो आपके भाई लोग या फिर आपके कोई जो घर वाले हैं वो आप पर टोना टोटका करवा देंगे, मारण क्रिया करवा देंगे, या फिर आप कर कुछ ऐसा कुछ करवा देंगे, या लड़ाई झगड़े करेंगे। या फिर आपकी कोई दुकान चल रही है, बढ़िया सी दुकान आपकी चलती है, बढ़िया आप उसमें कमाई होती है, लेकिन दोस्तों कोई शत्रु ऐसा हो जाता है जिसमें स्वाई नहीं पड़ती कि यार इस व्यक्ति की दुकान क्यों चल रही है, कमा के खा रहा है। लोग ये सोचते हैं कि यह व्यक्ति गरीब ही रहना चाहिए। यानी कि जो ईर्ष्या करते हैं, ऐसे लोग होते हैं ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के, और वो ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या के कारण जो है आपकी पूरी तरह से जिंदगी को वो बर्बाद कर देना चाहते हैं। तो दोस्तों, यदि ऐसा आपको लगता है तो आप तुरंत प्रभाव से इस तरह के उपाय कीजिए, ताकि आपके जीवन में बिल्कुल शांति रहे और आपका जीवन जो है बिल्कुल पूरी तरह से आपका अच्छा हो जाए। इस तरह के उपाय करने से निश्चित रूप से दोस्तों, ये बहुत ही 5 पैसे का उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है, सटीक उपाय है, लेकिन उपाय करने मात्र से ही शत्रु जो है पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ये उपाय हमने आजमाया है, यहाँ पर भी लोकल लोगों को हमने बताया है, ऑफलाइन जो लोग थे उनको बताया है, और उनको बताने पर ही जब उनको असर पड़ा, उनके शत्रु खत्म हुए, तब मैं आपको ऑनलाइन यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि आपका फिजूल टाइम वेस्ट नहीं हो, बस यही हमारी मनोकामना रहती है। इसलिए हम आपको ऐसे ही उपाय बताते हैं जो हम खुद आजमाते हैं, हम खुद उसको करके देखते हैं, लोगों द्वारा करवाते हैं, और लोग जब उसमें सफल हो जाते हैं तब हम आपको ऐसे उपाय बताते हैं। तो आपको करना क्या है, इस उपाय को दोस्तों शनिवार को, शुक्रवार को या फिर आप मंगलवार के दिन इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको घनेरी की जरूरत पड़ेगी। घनेरी क्या होती है दोस्तों? घनेरी एक जड़ी होती है, आपको जो चित्र में दिख रही है, फोटो में जो दिख रही है, वो उसका नाम है घनेरी। अब घनेरी आपको कहाँ मिलेगी? देखिए, ये इसमें ना ये पेड़ नहीं होता, ये होती है लताएं। लताएं यानी कि बेल, जैसे कि बेल नहीं चलती नीचे झाड़ियों टाइप, इस तरह की होती है और बारिश में उग जाती है। यानी समझ लीजिए आषाढ़ के महीने में, यानी कि अप्रैल मई जून के महीने से ही उगना स्टार्ट हो जाती है, छोटी छोटी होती है, फिर बाद में बड़ी हो जाती है। तो अभी तो ये बड़ी आपको नजर आएगी, है ना। तो आप क्या लेंगे, इस घनेरी के पौधे को तोड़ लें, जड़ सहित उखाड़ लें, और इसकी जड़ को जो है घर पे ले आइए, है ना। पौधा वहीं फेंक दीजिए। इसकी जड़ जो होती है वो काम की होती है ना। इसकी जड़ ही दुश्मनों का नाश करती है। इसकी जड़ में राहु केतु का वास होता है, और राहु केतु को प्रसन्न करने के लिए हमें घनेरी को लाना पड़ता है। ये जंगल में ही उगती है, ठीक है, घरों में नहीं मिलेगी आपको, घरेलू पौधा नहीं है, जंगली पौधा है। और ये आपको मिल जाएगा रेलवे की पटरी के किनारों पर। आप किसी बड़े पेड़ की तरफ देखेंगे, खेतों के आसपास आप देखेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। कोई छोटा मोटा फार्म हाउस होगा तो भाई वहां पर भी आपको ये आसानी से जो है मिल जाएगा। तो घनेरी जो है बड़ी जबरदस्त वस्तु है
और इसको लाने मात्र से ही आपका जीवन जो है वो सफल हो जाएगा, आपका जीवन जो है दुर्भर नहीं रहेगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले तो एक बात का ध्यान रखना है कि आप जो घनेरी लाए हैं उस घनेरी को, उसकी जड़ को ला करके आपको शुद्ध गंगा जल से धो लेना, प्योर जल से धो लेना है। उसके बाद सिंदूर से उसकी पूजा करनी है। यानी कि जो महिला अपनी मांग में सिंदूर डालती है, लाल कलर का सिंदूर उसके ऊपर डाले और केवल सिंदूर की पूजा पाठ करके और एक दिया जलाएं। कौन सा दिया जलाएंगे? आप जलाएंगे कड़वे तेल का दिया, यानी कि सरसों के तेल का दिया। सरसों के तेल का दिया जला करके उस जड़ के पास रख देंगे। जब वो दिया पूरा हो जाए तो जड़ को उठा लें और जड़ को उठा करके आप अपने ऊपर से इसको 7 बार घुमाएं। यानी कि अपने ऊपर से 7 बार इसको घुमाएंगे। 7 बार घुमाने के बाद अपने ऊपर से इसको 7 बार घुमाया और अपने पूरे घर में इसको घुमाएंगे। अपने ऊपर से तो 7 बार घुमा ही लेंगे, अब पूरे घर में भी इसको घुमाएंगे। पूरा जो आपका घर होगा, चारों तरफ से जो आपका घर है ना, वहां पर आप घुमाए। यदि आपका डबल स्टोरी मकान है तो ऊपर नीचे सब दूर, पूरी छत पर, यदि आपकी छत भी है तो छत के कोने कोने पर इसे घुमाए। पूरे घर में घुमा करके, नीचे की स्टोरी में घुमा करके और नीचे वाले घर में भी घुमा करके, नहीं पूरा घर जो आप जितने भी मंजिल पे आप रहते हैं पूरे घर में इसको घुमाएं और एक एक कमरे में इसको घुमाएं। एक एक कमरे में इसको लेकर के जाएं। कब करना है उपाय को? सुबह के समय करना है। यानी कि देखिए, मंगलवार की सुबह नहाले धो लें या शनिवार या शुक्रवार की सुबह नहाले धो लें और नहा करके आराम से आप इस जड़ को पूरे घर में जो है घुमाएंगे। ठीक है, बाथरूम लेटरिन में घुमाना है, बिल्कुल घुमाना है, वहां पर भी आपको घुमाना है। बाथरूम लेटरिन में भी आराम से इसको घुमाएं और घुमा करके आप क्या करेंगे, आपका जो शत्रु होगा, जो सामने से वार करता होगा, मान लीजिए आपका ऐसा शत्रु हो जो सामने से वार करता है, आपको मारना चाहता है, आपको बर्बाद करना चाहता है, गाली गलौज करता है, आते जाते आपको थप्पड़ मार देता है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी हत्याना चाहता है। ऐसा शत्रु है जो दूसरों के सामने आपकी बेइज्जती करता है, लड़कियों के सामने आपकी बेइज्जती कर देता है, औरतों के सामने, महिलाओं के सामने आपकी बेइज्जती कर देता है, समाज सोसाइटी में आपकी बेइज्जती कर देता है, या फिर पीठ पीछे आपकी बुराइयां करता है। अब देखिए दोस्तों, कोई यदि हमारी बुराई पीठ पीछे करेगा तो हमें पता लग जाता है कि यार ये व्यक्ति हमारी बुराई कर रहा है। ठीक है ना, ऐसा पता लग ही जाता है हमें, है ना। तो पीठ पीछे जो व्यक्ति बुराई करता है उसका हमें निश्चित रूप से पता लग जाता है कि यार ये व्यक्ति जो है हमारी बुराई कर रहा है। और बुराई करने मात्र से ही हमें इतना भी पता लग जाता है कि अब इसकी बुराई ज्यादा नहीं चल सकेगी। इसका मतलब दोस्तों, यदि आपकी बुराई भी यदि कोई कर रहा है, कोई दिक्कत आपको दे रहा है, कोई परेशानी दे रहा है, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़े हो गए, आपको लगता है कि यार किसी शत्रु ने मेरे घर में लड़ाई झगड़े करवा दिया, मैं तो बहुत अच्छे से जीवन यापन कर रहा था, एकदम से ये क्या हो गया, या फिर आपकी नौकरी एकदम से छूट जाती है, तो समझ लीजिए कि शत्रु ने नौकरी छुड़वाई है। क्योंकि शत्रु जो है बड़ा ही खतरनाक है और शत्रु के कारण आपका जीवन जो है पूरी तरह से हराम हो चुका है। इसलिए दोस्तों, शत्रु ने आपकी नौकरी छुड़वाई भी हो सकती है। दोस्तों, यदि इतना सब कुछ है तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी खत्म हो जाएगी। इस जड़ी को अपने ऊपर से घुमाएं, पूरे घर में घुमाएं और इसको लेकर के जाएं शत्रु के घर के बाहर और वहां कैसे न कैसे इसको गाड़ दें। यानी कि शत्रु के घर के बाहर इसको गाड़ दें। गाड़ने की व्यवस्था नहीं है, आजकल पक्की सड़कें, सीमेंटेड रोड हो गए हैं, तो गाड़ तो नहीं सकते आप, है ना। कई जगह गांव में गाड़ भी सकते हैं आज भी, लेकिन कई जगह नहीं भी गाड़ सकते हैं। तो आप क्या करें, शत्रु के घर की छत पे इसको फेंक दें। कैसे भी शत्रु के घर की छत पर इसको फेंक दें, बाहर से फेंके भले से, लेकिन शत्रु के घर की या फिर शत्रु के घर के अंदर फेंक दें। बस वो शत्रु धीरे धीरे बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। आप खुद कहेंगे कि यार ये मेरे शत्रु जो है तो बर्बाद हो गया, इसके बाद तो कुछ नहीं रहा, खाने के दाने नहीं रहे, इस तरह की स्थिति हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।